जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं, त्रिवेणी संगम स्नान की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही विशेष विषय पर। ये जो एकादशी है आने वाली, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, वैशाख मास की एकादशी कहते हैं, इस एकादशी पे कुछ चीज़ों का बहुत अधिक महत्व है और बहुत अधिक विधान बताया गया है। संयोगवश इसी वर्ष कुंभ हुआ था। आप में से बहुत सारे लोग कुंभ स्नान करके आए हैं और न केवल स्नान करके आए हैं, वरन वहां से त्रिवेणी का जल भी लाए हैं, जिसमें माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का जल है। ये जो जल है ना, ये बहुत काम का है इस आने वाली एकादशी पर। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी पर कुंभ से लाया हुआ जल आपके लिए आपकी परेशानियों को दूर करने का कारण हो सकता है, आपके जीवन में लक्ष्मी के आगमन का कारण हो सकता है, आपके सभी दुखों का नाश कर सकता है। ये जो जल है, इस एकादशी पर इस जल से 2 कर्म अवश्य कीजिएगा, जो कि पुराणों में लिखित हैं, पुराणों में वर्णित हैं। इस एकादशी पर उन दोनों ही कर्मों का बड़ा विधान है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इसी वर्ष कुंभ हुआ था, तो ये कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो गया है। इसीलिए इस एकादशी पर इस जल से आपको ये 2 कर्म अवश्य करने हैं। कौन कौन से वो कर्म हैं, इसके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से वो कार्य करने हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या पुण्य फल आपको प्राप्त होंगे इनको करने से, ये हम चर्चा करेंगे। और क्यों आपको ये करना चाहिए। देखिए, हमने जब एकादशी की पूजन विधि आपको बताई होगी, उसमें हमने बताया था आपको कि ये 2 कार्य हैं जो जल से होंगे और जल के ये 2 प्रयोग आपको अवश्य करने चाहिए। पुराणों में जो है ना, गंगा के जल पर किए जाने वाले प्रयोग, त्रिवेणी के जल से किए जाने वाले प्रयोग, और पुराण कहते हैं कि यदि कहीं कुंभ त्रिवेणी संगम का जल हो, उससे अगर इन कर्मों को आप करते हैं तो उसका तो कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता। उससे जो पुण्य फल प्राप्त होगा और जो व्रत आदि की सफलता होगी, उसके बारे में तो कहना ही क्या। तो प्रिय दर्शकों, यही आज के इस वीडियो का विषय रहेगा कि आपको त्रिवेणी संगम से लाए हुए जल से ये 2 कार्य इस आने वाली मोहिनी एकादशी पर अवश्य करने हैं। इनको करने से न केवल व्रत सफल होगा, वरन उसका जो पुण्य फल है वो कई लाख गुना अधिक हो जाएगा। इसलिए आपको ये 2 कर्म करने ही चाहिए। यदि आपके पास त्रिवेणी का जल नहीं है, त्रिवेणी से जल आप नहीं ला पाए थे, तो उनके लिए भी कौन सा जल है जो प्रयोग आपको करना चाहिए, उसके विषय में भी हम यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। जानकारी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शास्त्रीय जानकारी है, पुराणों के अनुसार जानकारी है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आप इसका पूर्ण लाभ ले पाएं। प्रिय भक्तों, आपसे निवेदन है कि जानकारी हम आरंभ करते हैं उससे पहले कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको थोड़ा भी उपयोगी लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। क्योंकि एकादशी जो है ना, बहुत ही नज़दीक आ गई है और आपके प्रयास के बिना हम इस वीडियो को सभी लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमारी पहुंच उतनी नहीं है। लेकिन आप 10 लोगों को भेजेंगे, वो 10 लोग और 20 लोगों को भेजेंगे, तो ये जो जानकारी है वो अधिकतम लोगों तक पहुंच पाएगी और अधिकतम लोग इसका लाभ ले पाएंगे। तो हम पुनः आपसे प्रार्थना करेंगे कि इस वीडियो को, इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जान पाएँ और इस प्रकार से पूजन करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः शिवाय या जय श्री हरि। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है। पुराणों में किसी भी व्रत आदि की महिमा जैसे बताई गई होती है, जो पूजा विधि बताई गई होती है, उसका वर्णन हम आपको करते हैं। साथ ही कौन सा व्रत आदि कब करना है, क्या मुहूर्त रहेगा, वो पंचांग के अनुसार जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं और सभी शास्त्रीय जानकारियां प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे और तभी आपको सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा वीडियो छूटते जाएंगे। तो सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को उसके बाद अवश्य ही दबा दीजिएगा। आइए दर्शकों, बात करते हैं आने वाली मोहिनी एकादशी और कुंभ से लाए हुए त्रिवेणी जल के संबंध के बारे में। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वैशाख का जो महीना है ना, उसमें स्नान की बड़ी महत्ता है। वैशाख स्नान जो है वो कार्तिक स्नान से भी अधिक बड़ा बताया गया है। पुराणों में तो ये महीना सबसे बड़ा है ही, पर इसकी जानकारी लोगों तक कम है। इस कारण से लोग इसको अधिक मनाते
नहीं है, पर इसका जो पुण्य फल है वो कार्तिक मास से भी अधिक है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। वैशाख मास की जो एकादशी तिथि है ना, इस पर भी स्नान का महत्व बहुत अधिक है। इस एकादशी के दिन विशेष स्नान बताया गया है, कथा में भी वर्णन आता है। जैसे प्रत्येक एकादशी पर कुछ ना कुछ नई विधि होती है, और हम अपने चैनल पर तो आपको बताते ही हैं पुराणों के अनुसार कि कौन सी एकादशी पर कौन सा कार्य आवश्यक रूप से करना है और कौन सा नहीं करना है। जिस प्रकार से प्रत्येक एकादशी की पूजा विधि भिन्न होती है ना, वैसे ही इस एकादशी पर स्नान की विधि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे षटतिला एकादशी पर कहा गया था तिलों से स्नान करना है, वैसे ही इसमें केवल स्नान ही महत्वपूर्ण है। और वो जो स्नान है ना, वो गंगा स्नान या त्रिवेणी स्नान है। और अगर कहीं कुंभ चल रहा हो तो कुंभ स्नान है। अब बताना आवश्यक ये रह जाता है कि वो करना कैसे है, क्या उसकी विधि रहेगी। कुंभ अभी तो चल नहीं रहा है, तो कैसे आप मोहिनी एकादशी और कुंभ स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ स्नान जो आपने कर लिया वो तो अलग है, लेकिन मोहिनी एकादशी के समय पर आप किस प्रकार से कुंभ स्नान करेंगे, इसके बारे में आपको हम आगे बताने वाले हैं। पहले संक्षेप में बताते हैं आपको कि क्या वो नियम है जिनका आपको पालन करना है इस दिन, और उसके बाद कैसे आपने स्नान करना है, और कैसे आपकी जो बाकी प्रयोग हैं इस जल के, त्रिवेणी से लाए हुए जल के जो बाकी जो प्रयोग हैं वो कैसे आप करेंगे। प्रिय दर्शकों, एकादशी जो है ना, उसका अनुष्ठान त्रिदिवसीय होता है, 3 दिन का अनुष्ठान होता है। ये कोई ऐसा व्रत नहीं है कि बस एक दिन आप भूखे रह लिए, व्रत कर लिया और पुण्य फल प्राप्त हो गया। नहीं साहब, एकादशी का जो व्रत है उसका पुण्य फल बहुत अधिक है, बाकी व्रतों से हजारों गुना अधिक है। इसीलिए इस एकादशी के जो नियम है ना, वो भी थोड़े कठोर हैं, कठिन हैं, और विधि जो है ना वो भी थोड़ी बड़ी है और लंबी है। एकादशी का व्रत जो है वो एक दिन पहले आरंभ हो जाता है, अर्थात दशमी तिथि को ही आरंभ हो जाता है। जिस दिन व्रत करना होगा उससे एक दिन पहले आपने नियम आरंभ कर देने होते हैं, उसके नियम मानने होते हैं। तो आपने एकादशी के नियमों का पालन जो है वो एक दिन पहले आरंभ कर देना है। प्रमुख रूप से जो नियम है, दशमी तिथि को आपने एक वक्त का भोजन करना है। रात्रि को अन्न ग्रहण करने की मनाही है, परंतु यदि आपको कोई शारीरिक अक्षमता है, किसी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, कोई हारी बीमारी है, तो आप कृपया खा लीजिएगा, क्योंकि सेहत, स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा पहले महत्वपूर्ण होती है। तो आप रात्रि को आहार ले सकते हैं। एकादशी का नियम कहता है कि दशमी तिथि को ही आपको बाकी जो तामसिक पदार्थ हैं उनका त्याग कर देना चाहिए, लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए, मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि को ही, अर्थात दशमी को भी नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि को ही आपने ब्रह्मचर्य अपना लेना चाहिए, अर्थात आपको ब्रह्मचर्य का पालन दशमी तिथि से ही आरंभ कर देना चाहिए, और ये पालन जो है आपका द्वादशी को पारण तक रहेगा। दशमी तिथि से ही आपको कांसे के बर्तन को त्याग देना चाहिए। कांसे का एक बर्तन आता है, पहले तो बहुत प्रचलित होता था, उसमें भोजन किया जाता था। आजकल कम लोग उसको प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के घरों में होते हैं कांसे के बर्तन। तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस एकादशी पर आपने कांसे के बर्तन को व्रत के एक दिन पहले ही त्याग देना है, उसमें आहार भोजन आदि ग्रहण नहीं करना है। एक दिन पहले ही आपने मसूर की दाल को त्याग देना है। मसूर की दाल आती है ना, वो खाना वर्जित बताया गया है। इस एकादशी पर काले उड़द को भी त्यागने का विधान है। दशमी तिथि के बाद या दशमी तिथि के साथ ही ये त्याग जो है वो आपने आरंभ करना है। एक दिन पहले ही आपने शहद का प्रयोग भी बंद कर देना है, शहद का प्रयोग भी वर्जित है। एकादशी को जो आप पंचामृत बनाएंगे ना प्रिय भक्तों, उसमें भी आपने पंचामृत में भी शहद का प्रयोग नहीं करना है, उसके स्थान पर गंगा जल का प्रयोग करना है। शहद जो है एकादशी के अनुष्ठान में निषेध बताया गया है। चने के साग का प्रयोग भी आपने दशमी तिथि से त्याग देना है। हरी पत्तेदार सब्जियां भी दशमी तिथि से त्याग देनी होती हैं। तेल का प्रयोग भी आपने नहीं करना होता है। इन सभी वस्तुओं का परित्याग आप एक दिन पहले ही कर देंगे। बात आती है तुलसी पत्र की, तुलसी में जल की। देखिए प्रिय दर्शकों, एक प्रकार की भ्रांति फैली हुई है लोगों के बीच में कि एकादशी को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए,
या तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए या तुलसी के पत्ते नहीं उतारने चाहिए। वस्तुतः ऐसा नहीं है। हमने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था, आपको ज्ञात होगा, आप में से बहुत से लोगों ने देखा है कि तुलसी माता को जल देने का, उनके पत्ते उतारने का क्या नियम है। उसमें हमने 5 पुराणों के रेफरेंसेस आपके लिए निकाले हैं कि 5 पुराणों में क्या वर्णित है। सभी पुराणों का एक एक मंत्र हमने आपको वहाँ से पढ़ के सुनाया है, और कोई भी मंत्र ये नहीं कहता है कि एकादशी के दिन तुलसी में ना तो जल दो, ना तो पत्ता तोड़ो, ना तो पूजन करो। ऐसा कोई श्लोक नहीं है। हाँ, द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इसके बारे में वर्णन है। अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इसके बारे में वर्णन है। परंतु एकादशी को निषेध नहीं बताया गया है। यहाँ अगर हम विस्तार से बताने लगेंगे कब कब तोड़नी चाहिए, तुलसी कैसे करनी चाहिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। आपसे पुनः अनुरोध है कि वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पुराणों पर आधारित है। 5 पुराण हमने पढ़ के आपके लिए, और उसमें से जानकारी आपके लिए निकाली है, जिसमें मंत्रों के साथ और जो श्लोक होते हैं उनके साथ हमने आपको बताया कि क्या क्या श्लोक किस किस पुराण में और किस बारे में लिखा है। तुलसी के जल से संबंधित जल कब देना है, कब नहीं देना है, कैसे देना है, पत्ते उतारने से संबंधित कब उतारने कब नहीं उतारने, पूजा कैसे करनी है, कब करनी है, ये शास्त्रीय जानकारी इस वीडियो में है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपसे पुनः अनुरोध करेंगे कि उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि आपके कल्याण का वीडियो है। सभी के घर में माता तुलसी होती हैं विराजमान, सभी पूजन करते हैं, जल देते हैं, परंतु कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। शायद आपको ज्ञात होगा, सीता माता से बड़ा ज्ञानी तो कोई नहीं हो सकता ना, पर उनसे भी तुलसी के पूजन में गलती हुई थी और उन्हें भी तुलसी का पत्ता तोड़ने का महापाप लगा था, जिसका वो प्रायश्चित भी नहीं कर पाई थी। वो वृतांत भी हमने उसमें वीडियो में बताया है कि वो वृतांत कहाँ से आता है। तब नारद मुनि ने उनके हाथों से भोजन भी ग्रहण नहीं किया था, इतना बड़ा अपराध था वो। तो बहुत ही शास्त्रीय जानकारी, बहुत ही महनीय जानकारी है। उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। वीडियो यदि आपको ना प्राप्त हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बोल दीजिएगा, हम आपको यहाँ से लिंक प्रदान कर देंगे उस वीडियो का, और आप उसे अवश्य देखिएगा। इसके अतिरिक्त मैं जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं जो इससे संबंधित है। उसकी हेडिंग है कि कैसे माता सीता को भी लगा था तुलसी का पत्ता तोड़ने का महापाप। बात कर रहे थे हम इस एकादशी पर जो आपने जल के प्रयोग करने हैं। तो ये जो नियम बताए गए आपको दशमी तिथि को, इनको देखिएगा। एकादशी पर क्योंकि स्नान आरंभ होना है, स्नान से ही हम आपको प्रारंभ करेंगे इसका प्रयोग, इसलिए हम पूर्वतः जो जानकारी है, पहले की जानकारी है, उसको बताना आवश्यक हो जाता है। दशमी तिथि को ही रात्रि को आपने अपने दांतों को साफ कर लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन तो आप ना ब्रश कर सकते हैं, ना टूथपेस्ट का प्रयोग, ना मंजन का प्रयोग, ना दातुन का प्रयोग। दातुन इसलिए क्योंकि वृक्षों को तोड़ना अपराध बताया गया है, और मंजन या टूथपेस्ट का प्रयोग यदि आप करते हैं तो मंजन हो या टूथपेस्ट, उसमें या तो केमिकल होता है या तो नमक होता है, और दोनों ही नमक और केमिकल व्रत को खंडित करने का कारण होते हैं। इसीलिए आपको ये नहीं प्रयोग करने चाहिए। किसी भी प्रकार के जो व्रत आदि हैं उसमें ये वर्जित बताए गए हैं। आप टूथपेस्ट आदि का प्रयोग यदि करते हैं तो वह रात्रि को ही अपने दंत धावन आदि करके सोइएगा। और एकादशी का व्रत आप जिस दिन कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य रूप से उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करिए। अब जो स्नान करेंगे ना साहब, वो जो स्नान करेंगे आप, वो स्नान बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरी माताएं, बहनें, भाई बंधु ध्यान दें कि इस एकादशी पर स्नान का महत्व अधिक बताया गया है, और कहते हैं कि इस एकादशी पर आपको गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए, अर्थात गंगा स्नान करना चाहिए। अब क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है गंगा जी जाना और गंगा स्नान करना, बताया गया है कि त्रिवेणी स्नान करना चाहिए। त्रिवेणी स्नान करना भी सबके लिए संभव नहीं है। तो यदि आप त्रिवेणी स्नान के लिए जा सकते हैं तो उत्तम है, आप गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं तो उत्तम है। अगर आप नहीं जा सकते हैं, आप कुंभ होके आए थे और कुंभ से त्रिवेणी का जल भी लाए थे, तो समझ लीजिए कि आपने कल्याण कर लिया अपना और अपने पितरों का। वो जो जल है वो बड़ा चमत्कारिक जल है, और आज के लिए वो बना था, ये समझिए आप। क्योंकि ये जो एकादशी आती है ना, इस पर उस जल की महिमा अधिक है, उस जल से स्नान करने की महिमा अधिक है। तो आपने क्या करना है, अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है।
ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसके बाद अपनी दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होने के बाद जब आप नहाने लगेंगे तो नहाने की बाल्टी को अच्छे से साफ कीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ा सा त्रिवेणी का जल डाल दीजिए। जब आप त्रिवेणी का जल उसमें भरेंगे ना तो हाथ जोड़ के माता त्रिवेणी को नमस्कार करते हुए यह मंत्र पढ़िएगा। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। पुनः बोलते हैं एक बार। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। यह मंत्र है, त्रिवेणी का मंत्र है। ये मंत्र बोलते हुए आप उस जल को अपने जो बाल्टी है पानी की उसमें डालिएगा। इस मंत्र का अभिप्राय ये होता है कि त्रिवेणी, माधव, सोम, भरद्वाज और वासुकी नाग को, अक्षय वट, शेष नाग और तीर्थराज प्रयाग को मैं वंदन करता हूँ। आप उनको वंदन कर रहे हैं और ये जो जल है इसको आप अपने जो बाल्टी है नहाने की उसमें डाल दीजिए और उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए जिससे आपने स्नान करना है और वो शुद्ध जल इसमें मिल जाएगा तो वो सारा का सारा जो है ना वो त्रिवेणी का पवित्र जल बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वो त्रिवेणी का पवित्र जल बन जाएगा। इसके बाद आपने इस जल से स्नान करना है। स्नान कैसे करना है? प्रयास करना है ब्रह्म मुहूर्त का और इस दिन 5:30 बजे तक आपको लेट टू लेट स्नान कर लेना चाहिए। दूसरा, उत्तर दिशा की ओर मुख कीजिएगा। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जब पहली बार पानी डालेंगे तो जय मां त्रिवेणी, हर हर गंगे, हर हर यमुने, हर हर सरस्वती, इन मंत्रों का आपको जाप करना है और इन मंत्रों को जपते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपने इस जल से स्नान करना है। इस जल से आप जब स्नान करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि साबुन आदि ना लगाइएगा। त्रिवेणी का जल है, पवित्र जल है, इसमें साबुन आदि का प्रयोग जो है वो वर्जित बताया गया है। आपने इसमें साबुन आदि का प्रयोग नहीं करना है, शैम्पू आदि का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार से आपको ये स्नान करना है। ये जो स्नान है ना ये महास्नान होगा। इसके महत्व को समझिए। सबसे पहले तो वैसाख में प्रातः काल का स्नान अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का स्नान। वैसाख स्नान का पुण्य कार्तिक स्नान से 1000 गुना अधिक हो गया। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान जब होता है तो वो बाकी स्नानों से 1000 करोड़ गुना अच्छा होता है। इसके बाद ये स्नान त्रिवेणी स्नान है, त्रिवेणी के जल से स्नान है और त्रिवेणी के जल में भी कुंभ के समय का जो जल होता है। कुंभ के समय का जल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये वो जल है जिसमें हमारे बड़े बड़े साधु, सन्यासी, बड़े बड़े तपस्वियों ने स्नान किया है। ये उस घड़ी का जल है जब जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं वो उस अवस्था में होते हैं कि ये जो जल है वो अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक पवित्र होता है। इसलिए इसका महत्व समझिए। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, एकादशी का स्नान, वैशाख मास की एकादशी का स्नान, त्रिवेणी के जल का स्नान मिलके ये करोड़ों करोड़ गुना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसीलिए पुराण कहते हैं साहब कि इस जल से यदि आप इस एकादशी पर स्नान कर लेंगे तो आपके सारे पाप तो तर ही जाएंगे, आपकी 100 पीढ़ियां जो हैं वो तर जाएंगी। 100 पीढ़ियां, समझ रहे हैं आप? वैशाख की महिमा कुछ ऐसी है। वैशाख स्नान जो करता है उसकी 100 पीढ़ियां तर जाती हैं। परंतु आपने वैशाख स्नान तो नहीं किया, केवल एक दिन का स्नान, इस एकादशी के दिन का ये त्रिवेणी जल से स्नान आपकी 100 पीढ़ियों को बेड़ा पार कर देगा। तो एक तो ये है जो त्रिवेणी जल का प्रयोग आपने इस एकादशी पर करना है और ये इधर उधर की बातें नहीं है साहब, ये पुराणों में वर्णित बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। वैशाख मास के स्नान की संपूर्ण महिमा जो है वो स्कंद पुराण में वर्णित है। अगर आप प्रतिदिन हमारा वैशाख महात्म्य सुन रहे हैं हमारे चैनल पर तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि इसकी महिमा कितनी अधिक है। अगर नहीं सुन रहे हैं तो अंतिम कुछ दिन बचे हैं इस वैशाख मास के, 6-7 दिन, इनको सुनिए, लाभ लीजिए। उस कथा का श्रवण करने मात्र से ही अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। और वैशाख की महिमा को समझिए आप। वैशाख मास में एक एक दिन, एक एक दान आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला है।
भगवान स्वयं कहते हैं कि वैशाख में किया जाने वाला कर्म आपको इसी जीवन में फल देता है। तो आपके जीवन में कोई भी संकट चल रहे हैं तो आप वैशाख का लाभ लीजिए। आने वाले पंचभीषक बचे हैं 5 दिन, उनमें दान पुण्य और कुछ नियम ऐसे हैं उनका पालन करके आप अथाह पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने सद्कर्म जो हैं उनको संवारिए, उनको बढ़ाइए। जब आपके सद्कर्म बढ़ेंगे तो आपके जीवन के संकट समाप्त होंगे। अब बात करते हैं कि दूसरा प्रयोग आपने क्या करना है इस एकादशी पर। प्रिय दर्शकों, ये आपने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद आप इस त्रिवेणी के जल से कुछ जल अर्पित करेंगे। किस किस को जल अर्पित करेंगे? देखिए, इस एकादशी पर आपने यमराज को जल अवश्य अर्पित करना है, अन्यथा आपको कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। कारण यह है कि इसकी महिमा को सुन के यमराज डर गए थे और उनके डर को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा हिस्सा भी इसमें निकालता हूँ, जिससे कि कोई अगर तुम्हें 1 लोटा जल इस दिन अर्पित नहीं करेगा तो उसे कोई पुण्यफल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि इस प्रकार से स्नान कर करके जब यमलोक खाली हो गया तो यमराज परेशान हो गए। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं आपके उद्धार का भी कुछ मार्ग निकालता हूँ। तो भगवान ने कहा कि वैशाख मास में आपको पुण्य तो प्राप्त होगा, इस एकादशी का महत्व उतना ही रहेगा, परंतु इसके लिए 1 लोटा जल आपने यमराज के नाम का भी अर्पित करना है। तो 1 लोटा जल सबसे पहले स्नान करने के बाद यमराज के नाम का अर्पित करेंगे। त्रिवेणी का जल उसमें पहले डालिएगा, फिर बाकी जल भरिएगा। और अधिक सारा है आपके पास तो पूरे के पूरे लोटे से डाल दीजिए, चाहे छोटा सा लोटा ले लीजिए आप, लेकिन अर्पित अवश्य करना है। त्रिवेणी का जल अर्पित कीजिएगा यमराज को। एक कार्य। दूसरा कार्य, अपने पितरों को भी आपने 1 लोटा जल यह त्रिवेणी का इसी एकादशी पर अर्पित करना है। आपके जो पित्र हैं वो तर जाएंगे। आपके पितरों में से यदि कोई ऐसा पित्र होगा अनजाने में जिसकी मुक्ति अभी तक नहीं हुई होगी, तो ये त्रिवेणी कुंभ का जल वो भी इस एकादशी के महायोग में जब अर्पित होगा तो उस पित्र की भी मुक्ति होगी। और पितृ प्रसन्न तो देव प्रसन्न, क्योंकि पितरों की क्रुद्धता के कारण, अप्रसन्नता के कारण ही मनुष्य के जीवन में संकट आते हैं साहब। इसीलिए ये कार्य अवश्य कीजिएगा। पितरों को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित कीजिएगा, पहले यमराज को फिर पितरों को। दोनों को ही जल आप देंगे तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करेंगे। यमराज को जल देते हुए ओम यम देवाय नमः, ओम यम देवाय नमः। पितरों को जल अर्पित करते हुए पितरों को स्मरण कीजिएगा, ओम पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, इस प्रकार से, या उनको स्मरण करते हुए जल आप अर्पित करेंगे। ये 2 जल आपने अवश्य देने हैं। इसके अतिरिक्त आप पीपल में जल देते हैं तो वहाँ दीजिएगा, सूर्य भगवान को जल देते हैं तो वो भी दीजिएगा, और आप तुलसी जी को जल देते हैं तो वो भी दीजिएगा। इस एकादशी पर जितना अधिक आप जल देंगे वृक्षों को, उतना अधिक आपका कल्याण होगा। और त्रिवेणी के जल के ये जो प्रयोग हैं, स्नान में यमराज को और पितरों को ये जल आपने अवश्य देना है त्रिवेणी का। और उसके बाद जो आवश्यक है वो ये है कि जब आप भगवान श्रीहरि का पूजन करेंगे तो भगवान श्रीहरि विष्णु को भी त्रिवेणी के जल से ही स्नान कराइएगा। पूजा विधि हमने आपको बताई है ना, एकादशी का पूजन कैसे करना है। उसमें भगवान को जल से स्नान कराया जाता है, पंचामृत से स्नान कराया जाता है और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। तो जल से स्नान कराएंगे, त्रिवेणी के जल से कराइएगा। पंचामृत से जब स्नान कराएंगे तो इस एकादशी पर, क्योंकि शहद वर्जित होता है, तो शहद के स्थान पर हम कहते हैं गंगा जल डालिए, गंगा जल के स्थान पर आप त्रिवेणी का जल डालिएगा, उससे स्नान कराइएगा। उसके बाद पुनः शुद्ध जल, तो शुद्ध जल के स्थान पर पुनः आपने त्रिवेणी का जल प्रयोग करना है और भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। ये वो कार्य हैं जो इस एकादशी पर आपने अवश्य करने हैं। पूजा विधि से संबंधित जानकारी हमने पहले ही अपलोड कर दी है। आपको ज्ञात होगा कि एकादशी कब है, तो उसके अनुसार आपने ये कार्य करना है। आपको नहीं ज्ञात है तो हम आपको बता दें कि जो आने वाली मोहिनी एकादशी है ना, ये एकादशी तिथि 7 तारीख को आरंभ हो रही है 10:29 पर, और 8 तारीख को दोपहर को 12:28-29 पर ही समाप्त होगी। व्रत आदि का जो कार्य है वो आपने करना है 8 मई को। 8 मई को श्रेष्ठ व्रत है, द्वादशी युक्ता भी है, एकादशी सूर्य के मुख से भी है, तो आप 8 को व्रत करेंगे। एक कार्य भद्रा बताई जा रही है इस दिन, सही बात है, भद्रा है। भद्रा पहले ही आरंभ हो जाएगी 7 तारीख को ही, और 8 तारीख को 12:30 बजे तक रहेगी भद्रा। परंतु आप भद्रा के समय में पूजन कर सकते हैं। उत्तम मुहूर्त की बात करें तो पहला जो चौगड़िया है वो उत्तम है, सुबह से लेके और आपका 7:30 बजे तक आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद 10 बजे से लेके 12 बजे तक का समय उत्तम है। इसके बाद अगर आप भद्रा रहित काल की बात करते हैं तो वो 12:29 के बाद रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये त्रिवेणी जल का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। कुछ और पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। प्रयास किया है अधिकतम जानकारी देने का। हो सके तो वीडियो को एक बार कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा
जय माँ त्रिवेणी, हर हर गंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। हरे कृष्णा।